पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम पर, पढ़े सो पंडित। हम लोग देखिए बनारसी हैं, खड़ी एकदम, जो मज़ा आता है एकदम साक्षात एकदम बोलते हैं, एकदम सामने फेस टू फेस। ये बनारसी अगर बोली भाषा ना रहे तो कोई मज़ा नहीं है। बनारसी भाव नहीं है तो कुछो नहीं हो, कुछो नहीं है। यहाँ आदमी मस्त रहलन, कोई के बारे में सोचलन नहीं। यही हमारे का नाम हो काशी। बनारस इज फुल ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा शहर है जहां हर गली नुक्कड़ में जिंदगी दिखाई देती है, पर ये एक ऐसा शहर भी है जहां लोग अपनी अंतिम यात्रा के लिए आते हैं। जहां एक ओर मुस्कुराते हुए लोग हैं, वहां दूसरी ओर दाह संस्कार से जलते हुए घाट दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए यहाँ हर बनारसी कबीर का सच जीता है। यहाँ कबीर के दोहे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, लेकिन उनके जीने का तरीका है। कबीर हमारे लिए एक मॉडर्न टाइम के लिए हमारे लिए एक तरह से बुद्ध हैं। बाकी सब जो उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो उनके बोधिसत्व। तो ठीक वैसे ही देखता हूँ मैं इसको। कोई कहता है कि कबीर किसी धर्म के थे, कोई कहता है कबीर किसी धर्म के थे, लेकिन कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जो उनको सबसे अलग खड़ा करती है। हमारे समाज सुधारक श्रेणी में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने तंज कसे, बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, और इसी वजह से हम लोग कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में भी जानते हैं। He symbolizes a lot what we need also today in this world, which is going beyond the appearances, going beyond borders. और आपस में जब द्वंद्व होने लगा हिंदू और मुस्लिम लोगों में कि कबीरदास जी इस पंथ के रहे और वो कहे नहीं वो तो मुसलमान थे, तो अंततः गतवा वो इतने हठयोगी थे कि जब उन्होंने लोगों ने उसके ऊपर चादर चढ़ाई तो उनका शव, उनका जो शरीर था, डेड बॉडी थी, वो अपने आप गायब हो गई और उसके जगह पर वहाँ सिर्फ फूल पड़े थे। कबीरा ने कितनी वाड़ी की, कबीरदास की उल्टी वाड़ी, बरसे कंबल भीगे पानी। बड़े सरकास्टिक टोन में वो हमेशा बात करते थे। अगर आज कबीर जिंदा होते तो उनके ऊपर कम से कम 10,000 डिफॉर्मेशन केस हो गए होते। बनारस शहर वाकई अपनी गलियों, नुक्कड़ और चौराहों में बसता है, और महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल हमें ले जाता है हर उस जगह जो संत कबीर की कहानियों और उनके इतिहास से जुड़ी हुई है। मानो मंदिर की घंटियों से लेकर बांसुरी के सुर तक हर आवाज में कबीर बसा है। मैं बचपन से ही कबीर चौरा मठ मूलगादी में पला बढ़ा, वहीं रह के कबीर को सीखा, जाना, समझा। मैं तो कहूँगा ये एक ऐसी शुरुआत है जहाँ कबीर को लोग बहुत अच्छे से जी पाते हैं। जो आपका 2 से 3 दिन का प्रोग्राम होता है महिंद्रा कबीरा फेस्ट में, इसमें अलग अलग तरह के लोग आते हैं, और जब भी मेरी भी उनसे बात होती है तो उनके अनुभव बहुत अलग अलग होते हैं। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो सिर्फ कबीर की एक साखी से हल हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कबीर फक्कड़ थे, अब इस फक्कड़ाना को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? अब बनारस में हो और उसे ना महसूस करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कबीर क्रांतिकारी थे,
क्रांतिकारी सेंस में जब कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर उस क्रांति, उस लुकाठे की मदद से आग लगा रहे हैं, और आग कैसी है? वो ज्ञान की आग है। मतलब उनकी हर बात में एक राज है, एक रहस्य है। उन्होंने अपने भजनों में कुछ बातें ऐसी बोली है जो कि टेढ़ी बात है, उल्टी बात है। तेरी कारीगरी रे कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा, जबकि गंगा सीधी बहती है। लेकिन भजन में कहा है, लिखा में कि तेरी कारीगरी रे कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा। एक थी वो सीता, एक था वो रावण, पर आज का रावण गली गली में सीता चुरा रहा। तेरी कारीगरी रे कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरज के फल मीठे फल आए जब रे तू हो। नर 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 बनारस की गलियों के चर्चे तो पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन ऐसी भी क्या बात है यहाँ के बनारसीपन में। आप बनारस के किसी भी गली और नुक्कड़ में चले जाएं, आपको वहाँ खाना परोसने वाले रेस्टोरेंट कम और स्टोरी टेलर्स और कहानीकार ज्यादा मिलेंगे। मेरा ये चाय का ओल्ड शॉप है, पुराना शॉप। मेरे दादाजी का ये फोटो है, ये देख लीजिए। ये 5 जनरेशन का दुकान है, 5 जनरेशन का। और यहाँ चाय लस्सी मलाई मतलब हमारा बाप दादों से ये काम होता आ रहा है। कोई चेंज ही नहीं है, इसलिए चेंज नहीं किसी में भगवान हम लोग एकदम सुखी रखता है। और बनारस जो है मस्त मौला शहर है। यहाँ जिसके पास पैसा नहीं वो भी मस्त रहता है, खाना नहीं है वो भी मस्त रहता है, लेकिन बनारस में कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ इतने लंगर चलते हैं कि कोई भी आए खाए, खा के मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्ज में है वो भी हंसता है, जो धनी है वो तो हंसता ही। आप चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 24 आवर डेड बॉडी कम, नो क्लोजिंग टाइम, द बर्निंग घाट वेरी फेमस। वहाँ लाश आता है जाता है, रोज जलता है, लेकिन फिर भी आदमी मस्त है। खा पी के एकदम मस्त रहिए, और क्या बनारस की पहचान है, और क्या। बाबा के दरबार में हम लोग हमेशा मस्त रहते हैं, इसीलिए काशी का नाम रखा गया है। मस्त रहे मस्ती में, आग लग जाए बस्ती में। जैसे जैसे देश के लगभग सारे शहर मॉडर्नाइजेशन और विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बनारस अपने में सिमटा, अपने इतिहास और विरासत को संभाले मानो एक अलग दौर में जी रहा है। और ये अनुभव हमें शहर में एसी कैबिन में बैठ के नहीं मिल सकता। ये मिल सकता है सिर्फ बनारस की सर की गलियों में घूमने से, यहाँ घाट पर बैठकर कबीर के गाने सुनने से, यहाँ के इतिहास के स्कॉलर्स के साथ बैठकर बातचीत करने से, और महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल के इस माहौल से, जहाँ मानो हर साल संत कबीर जाग जाते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोल, अपना मन शीतल करे और उनको सुख हो। बनारस में आयोजित महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल की आज एक खास बात आपको बताती हूँ। यहाँ की शामों में अलग सा जादू है। गंगा में पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें, एक चलती हुई नाव, ये गोल्डन टाइम देखकर लगता है कि बस एक यही लम्हा है और कुछ नहीं है। बस यही एक पल है और यही वक्त हमारा है। संगीत, कबीर और बनारस अपने आप में एक दूसरे से अलग होने लायक चीज़ें नहीं हैं, कर नहीं सकते। मतलब खीर बनने के बाद उसमें से चावल कहाँ दूध कहाँ नहीं निकाल सकते, है ना, वैसा ही है कुछ। जरा होले होले जरा
कबीर से ज़्यादा आज किसी को सुने और गुने जाने की ज़रूरत नहीं. सो मोर पावर टू यू एंड सो एंजॉय. मेरा समय हो गया है.